आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हसनैन करीमैन के नाना जान की बारगाह अक़दस में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए सारे लोग मिल कर के बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ोशाने अहले बैत, किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ोशाने अहले बैत। करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बे अदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, बे अदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से आप बैठे हुए हैं, वक्त भी काफ़ी हो चला है। अब मेरे हिसाब से ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं है और शायद भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप सुन पाएंगे। 10 बातें बताऊंगा तो हो सकता है 1-2 बातें समझ में आ जाएं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो थोड़ी देर में पढ़ूंगा। सुनना चाहते हैं आप लोग? जी जी, वो तो बात सही है, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया ना। बहरहाल इंशाअल्लाह अगर आप सुनेंगे तो मैं ज़रूर थोड़ी देर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बड़ी अच्छी महफिल का आपने इंतज़ाम किया है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का इंतखाब किया है। इन उलमाए किराम की मोहब्बतें, मौलाना महताब आलम साहब क़िबला की बड़ी मोहब्बतें हैं। हाँ, हाफिज़ कारी मुशीर हसन साहब क़िबला की बड़ी मोहब्बतें हैं। पूरे आप सब की महल्ले वालों की बड़ी मोहब्बतें हैं, काविशें हैं कि आज ये प्रोग्राम, इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आपके गांव में हो रहा है। सारे लोग मुबारकबाद के लायक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हुसैन की महफिल में आप बैठे हो, बड़े खुश नसीब हुआ हूँ आप, क्योंकि इमाम हुसैन की महफिल बड़ी बाबरकत महफिल होती है। याद रखिए कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। और नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। वाह वाह। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर। मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई। मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई।
इमाम हुसैन की महफिल का आपने इंतज़ाम किया है, जिक्र किया है, इन सारे उलमा को आपने बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हुए जिनका इंतखाब किया, मुझे छोड़ के बहुत अच्छे लोगों का इंतखाब आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह इस मोहब्बत को आपकी सलामत रखे और क़यामत में हमें और आपको इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के झंडे का साया अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूंगा। अगर आपके दिल में, सीने में दिल है और दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी जब मैं जिक्र करूंगा इमाम हुसैन का, तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे उस दिल को धड़कने से। क्योंकि जब इमाम हुसैन का जिक्र होता है तो हर सुन्नी का दिल धड़कने लगता है। तो मैं महफिल का इंतजाम आपने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़े खुश नसीब हैं। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा, बड़ा प्यारा शेर है। जरा मनकबत का शेर मैं पढ़ देता हूँ, उससे पहले मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िक्र आले रसूले दो आलम, ज़िक्र आले रसूले दो आलम, आज हम सब सजाए हुए हैं। जरा सारे लोग भाई जरा पीछे वाले तो कह दो सुभान अल्लाह। याद रखो इस नियत के साथ बोलना सुभान अल्लाह कि इमाम हुसैन सबको देख रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर आप बोल के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपकी जमीन मैं करबला में तब्दील कर दूंगा। इंशाअल्लाह ये जमीन करबला में बदलती हुई नजर आएगी। बस आप जरा मोहब्बत से बोल के सुने, उसके बाद देखें कि इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या होती है। जरा सारे लोग मोहब्बत से कह दें या हुसैन, या हुसैन। शेर देखिएगा भाईजान, बड़ा प्यारा शेर है। जिक्र आले रसूले दो आलम, गाँव वाले सजाए हुए हैं। जिक्र आले रसूले दो आलम, गाँव वाले सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है करबल के आका, ऐसा लगता है करबल के आका, आज जलसे में आए हुए। ऐसा लगता है। अरे बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, जोरदार आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा लगता है करबल के आका, आज जलसे में आए हुए हैं। और एक नात का शेर है, अलग थोड़ा सा है, और एक मनकबत का शेर है, सुनिएगा। जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। देखिएगा साहब, देखिएगा कि जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, जब हवा आ जाएगी, जो मरीज़े इश्क हैं उनकी दवा आ जाएगी, जो मरीज़े इश्क हैं उनकी दवा आ जाएगी, उनकी दवा आ जाएगी। और ये बड़ा प्यारा शेर पढ़ता हूँ, ये मुझे शेर बड़ा अजीज है, वल्लाह मैं बता रहा हूँ, मुझे सबसे अजीज ये शेर है। मैं पढ़ता हूँ, समात फरमाई। वो शेर ऐसा है, देखिएगा कि जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, और मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, चले आओ हुसैन। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, चले आओ हुसैन। वरना
वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी। वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी, करबला आ जाएगी। वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी, करबला आ जाएगी। मुफ्ती आज़म की ये निशानी है, ये हार नहीं जीत की निशानी है। हजरत मोहतरम ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। अच्छा इमाम हुसैन क्या मैं बताऊं, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ। ये अशरे मुबशरा के वो सहाबी हैं जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसी अशरे मुबशरा में हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ ये अपने घर आए और आने के बाद अपनी बीवी से कहा 2 रोटियां तैयार करो। इनकी बीवी ने 2 रोटियां तैयार की, फिर फरमाया इन रोटियों पे घी लगा दो, तो उनकी बीवी ने घी लगा लिया। फिर वो वही दोनों रोटी लेते हैं और लेने के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये दोनों रोटी मैं इमाम हसन हुसैन के लिए नजराने के तौर पर लाया, हसन हुसैन के लिए नजराने के तौर पर लाया हूँ। हुजूर ने दोनों रोटियां ली और लेने के बाद अंदर तशरीफ ले गए और एक रोटी इमाम हसन को दे दी, एक रोटी इमाम हुसैन को दे दी। फिर उस रोटी को इमाम हसन ने खा लिया, इमाम हुसैन ने खा लिया। अब जब वो रोटी इमाम हसन हुसैन ने खा लिया तो इमाम हसन और हुसैन खुश हो गए, और जब इमाम हसन और हुसैन खुश हो गए तो मदीने वाले आका भी खुश हो गए, मदीने वाले आका भी खुश हो गए। और मेरे आका बाहर तशरीफ लाए और फरमाया अब्दुर रहमान, अल्लाह दुनिया में तुझे किसी का मोहताज न करे, अल्लाह दुनिया में तुझे किसी का मोहताज न करे, और आखिरत में मैं तेरी जमानत लेता हूँ, इसलिए कि तूने मेरे हसन हुसैन को खुश किया है तो मैं भी खुश हुआ हूँ, मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया। अरे मैं खुश हो गया हूँ और मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया। अब आप बताइए, आप इमाम हसन हुसैन को नजराने नहीं दे सकते हैं, इमाम हुसैन को पैसे नहीं दे सकते हैं, उनको रोटियां नहीं दे सकते हैं, तो इमाम हुसैन को कैसे खुश करेंगे? इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजा के खुश करेंगे, उनके नाम के डंके बजा के खुश करेंगे, उनके नाम पे मजलिसें करके खुश करेंगे। क्योंकि अगर इमाम हसन हुसैन खुश हो गए तो उनके नाना जान खुश हो जाएंगे, और अगर नाना जान खुश हो गए तो उनका परवरदिगार भी खुश हो। मेरे आका फरमाते हैं मेरे बेटे हसन हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जिनको हुजूर सूंघते थे। जरा तवज्जो, हुजूर सूंघते थे। साहबियों ने कहा या रसूल अल्लाह बोसा देते हैं ये तो समझ में आता है कि नवासों को बोसा देते हैं, लेकिन सूंघते हैं ये बात नहीं समझ में आई। तो हुजूर ने फरमाया साहबियों ये दोनों मेरे बेटे जन्नती फूल हैं, फूल, और इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, इसीलिए मैं इन्हें सूंघा करता हूँ। हुजूर ने इमामे हसन हुसैन को फूल कहा। और अब आप फूल का माना देखिए, फूल की डिफिनेशन देखिए कि फूल का माना क्या है। फूल अगर आपके रसूलपुर में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर लखनऊ में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर बाराबंकी में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर मुंबई में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर कलकत्ता में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर आसाम में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर बांग्लादेश में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। इसलिए फूल की फितरत में है जब उस पर धूप पड़ेगी उसे पानी नहीं मिलेगा तो उसकी फितरत में है कि मुरझा जाना, वो मुरझा जाएगा। जमीन चाहे अफ्रीका की हो, जमीन चाहे अमेरिका की हो, जमीन चाहे एशिया की हो, जमीन चाहे मलेशिया की हो, जमीन चाहे इंग्लैंड की हो, जमीन चाहे केनिया की हो, जमीन चाहे बांग्लादेश की हो, अल गरज दुनिया के किसी खित्ते में अगर
अगर फूल खिलेगा तो उसकी फितरत में शाम को मुरझा जाना है, लेकिन अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो करबला के मैदान में उसे 3 दिन कर भूखा और प्यासा रखा जाएगा, वो नहीं मुरझाएगा। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी लुट जाएगी, कासिम नहीं मुरझाएंगे। अली अकबर का लाशा तड़पेगा, अली अकबर नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन पे पानी बंद किया जाएगा, हुसैन नहीं मुरझाएंगे। तभी तो कहने वाले ने कहा था कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये मेरे इमाम हसन हुसैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे मेरे आका बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक दिन हुजूर हजरत फातिमा के घर गए, तवज्जो है ना, और जाने के बाद फातिमा को देखकर मुस्कुराने लगे। फातिमा ने पूछा, अब्बा आज अचानक मुस्कुराने की वजह क्या है? कभी तो ऐसे नहीं मुस्कुराते थे, आज क्यों मुस्कुराया जा रहा मेरे आका? हुजूर ने फरमाया, फातिमा अल्लाह तबारक व तआला के करम से तुम्हारी गोद में ऐसा तुम्हारा फर्जंद आने वाला है, ऐसा लाल आने वाला है जिसके खून से अल्लाह मजहब इस्लाम के पौधे को हरा फरमाएगा, जो करबला में जाएगा और अपने नाना के दीन की हिफाजत करेगा। अब वक्त गुजर गया, एक दिन मेरे आका मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, साथ में मौला अली भी हुजूर के साथ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज मुकम्मल हुई, हुजूर ने अली को इशारा किया, अब आगे आगे नबी हैं, पीछे पीछे अली जा रहे हैं। अली ने सोचा आखिर हुजूर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं? अब अली पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे अली नहीं जा रहे हैं। अली को पता है ये नबी हैं, इनके आगे आगे नहीं जाया जाता है। हजरत अली को ये मालूम है हजरात की ये नबी हैं, इनके आगे नहीं जाया जाता है। और यही अकीदा बरेली के अहमद रजा का है, जिसे अली चल कर के बता रहे हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये चल कर के बता रहे हैं। हजरत अली ने सोचा कि हुजूर कहाँ जा रहे हैं, आखिर वहां पहुंचे जिसको अली की चौखट कहा जाता है। अली के घर पहुंचे, फिर हुजूर ने फरमाया, अली तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अली को दरवाजे पर खड़े कर दिया, हुजूर अंदर गए और जाने के बाद क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा इमाम हुसैन को गोद में लेके बैठी है, गोद में लेकर के बैठी हैं। अच्छा, जब हुजूर अंदर गए फरमाया, फातिमा बताओ तो मेरा हुसैन कैसा लग रहा है, बताओ तो मेरा लाडला कैसा है। अभी हुसैन पैदा हुए हैं, अभी हुसैन की विलादत हुई है। हुजूर फरमाते, बेटी फातिमा बताओ तो जरा हुसैन मेरा कैसा है। तो फातिमा कहती है, अब्बा जान जब हुसैन पर पहली नजर डाली थी तो बिल्कुल अली लग रहा था, जब दूसरी नजर डाली तो बिल्कुल नबी लग रहा था। सुभान अल्लाह। जब अली पर पहली नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत फातिमा ने फरमाया, जब पहली नज़र डाली तो मुझको अली लग रहा था, जब दूसरी नज़र डाली तो मुझको नबी लग रहा था। अब आका ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया, अब कभी आंखों को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूमते चूमते रोने लगे। फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा आप रोते क्यों हैं, अचानक रोने की वजह क्या है, आज तो मुस्कुराना चाहिए। कहा कि बेटी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि इसके लब देखो तो मेरी तरह हैं, इसकी जुल्फे देखो तो मेरी तरह हैं, इसके लबो रुखसार देखो तो मेरी तरह है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, अगर मेरी माँ आमिना अगर आज जिंदा होती तो मेरी आमिना जब इसे देखती तो मेरी माँ आमिना को मेरा बचपन याद आ जाता। आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया है हुसैन को देखकर, इसलिए कि इमाम हुसैन के लबो रुखसार बिल्कुल नबी की तरह।
मौला अली फरमाते हैं अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इलर रास कि इमाम हसन सर से लेके सीने तक बिल्कुल नबी के मुशाबा हैं। और फिर फरमाते हैं अल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन जालिक कि मेरा बेटा हुसैन सर से लेकर सीने तक बिल्कुल, सर से लेकर पैर तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है, बिल्कुल नबी की तरह है, बिल्कुल नबी की तरह है। हजरात अब मेरे आका इमाम हुसैन को गोद में लेके प्यार कर रहे हैं, इधर प्यार कर रहे हैं, उधर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जरा मेरे करीब तो आओ। हजरत जिब्रील कुर्बे खुदा जाते हैं, अर्ज करते मौला हुक्म फरमाया जाए। फरमाया जिब्रील जरा मेरे महबूब को तो देखो। हजरत जिब्रील देखते कहते यार या अल्लाह आज तेरा हबीब तो बड़ा खुश है। कहा आज क्यों नहीं खुश होगा, जो मैंने अपने हबीब को उसके दिल का टुकड़ा दे दिया है, दिल का टुकड़ा जो अता कर दिया है। तो जिब्रील ने कहा या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं जाकर तेरे हबीब को मुबारकबाद न पेश कर दूं। तो रब ने फरमाया जिब्रील पहली मुबारकबाद मेरी होगी, पहली मुबारकबाद मेरी होगी। शेख मुहक्किक लिखते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया मौला अगर तू हुक्म दे तो मैं मुबारकबाद दे दूं। रब ने फरमाया जिब्रील पहली मुबारकबाद मेरी होगी। अब जिब्रील चल देते हैं, कुछ फरिश्तों को लेते हैं और जब लेने के बाद आप सिदरा से आगे आते हैं तो कुछ फरिश्तों ने पूछा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है क्या? कहा नहीं। कहा आज हुसैन पैदा हो गए हैं और हम सब हुसैन की खैरात ले दें, हुसैन के दरे दौलत पर जा रहे हैं, हम फातिमा के घर जा रहे हैं, हुसैन का सदका लेने जा रहे हैं, आज रसूलुल्लाह हुसैन का उतारा दे रहे हैं, हुसैन का सदका अता कर रहे हैं। अब फरिश्ते कहते जिब्रील क्या हम भी चलें? कहा हाँ तुम भी चलो। अब जिब्रील और आए तो अर्श पर देखा कि एक फरिश्ता पड़ा हुआ है जिसके न हाथ हैं, न जिसके पर हैं, न जिसके पैर हैं। उसने कहा आज सारे फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है? कहा नहीं पता है। कहा आज सारे लोग हुसैन के दर पर हुसैन की खैरात लेने जा रहे हैं। कहा काश मेरे भी पर होते, मेरे भी पैर होते तो मैं भी हुसैन के घर पर चला जाता, मैं भी हुसैन के दर पे चला जाता। ऐ जिब्रील तुम तो अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब फरिश्ते हो, अल्लाह से मेरी अर्जी लगा दो, हो सकता है अल्लाह मुझे इजाजत अता फरमा दे और मैं चला जाऊं वहां पर जो है हुसैन के दर पर खैरात लेने। अल्लाह ने कहा मौला क्या इस फरिश्ते को हुक्म है कि ये हुसैन के घर पे चला जाए? हजरात तवज्जो से मेरी बात को सुनना, हो सकता है मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। हजरात मोहतरम वो कहते हैं ऐ अल्लाह क्या इस फरिश्ते को हुक्म है कि ये हुसैन के दर पे चला जाए? इसके हाथ पैर नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील हाँ इसे भी लेके चले जाओ। आज किसी को नहीं रोका जाएगा, अगर किसी को रोक दिया जाएगा तो आज मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी, मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ आज मेरे नबी का लाडला पैदा हुआ है, आज किसी को रोका जाए। एक फरिश्ते ने उस जो है बेसरो पैर के फरिश्ते को उठाया, लाकर फातिमा के आंगन में रख दिया। लाकर के फातिमा के आंगन में जब रख दिया तो तमाम फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं। जिब्रील कहते हैं कि मैं 1,24,000 फरिश्ते लेकर के हुजूर के घर पर इमाम हुसैन की उसके पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए गया था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देख रहे हैं? हजरात मोहतरम की वो फरिश्ता खड़ा हुआ रो रहा है जिसके पर नहीं थे, जिसके हाथ नहीं थे, जिसके पैर नहीं थे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये क्यों रो रहा है? तो कहा या रसूल अल्लाह आप ही पूछ लें क्यों रो रहा है। फरमाया सारे फरिश्ते खुश हैं, तुम क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरे हाथ नहीं है, मेरे पर नहीं है, मेरे पैर नहीं है। कहा तुझे ये गुनाहों की सजा कैसे मिल गई? कहा मुझे इसलिए मिली, मैं एक बार अर्श पर बैठा था, मैंने जमीन पर एक ऐसे इंसान को देखा था जिसके हाथ पैर नहीं थे और वो जमीन में घसीट घसीट कर चल रहा था। तो मैंने अर्श से देख करके कहा था ऐसे इंसान को जिंदा रहने से क्या फायदा है, इसको तो मर जाना चाहिए। जब मैंने ये अल्फाज कहे थे तो अल्लाह को ये अल्फाज इतने बुरे लगे थे कि अल्लाह ने मेरे हाथ पैर काट कर मुझे अर्श पर डाल दिया था। हजरात इसीलिए कहा गया है कोई ऐसा इतना कोई ऐसी बातें न पैदा किया करें, कभी अपने ऊपर घमंड न लाया करें, कभी अपने अंदर तकब्बुर न पैदा किया करें, कभी अपने अंदर गुरूर न पैदा किया करें। इसलिए अगर किसी के अंदर गुरूर आ जाता है, किसी के अंदर तकब्बुर आ जाता है, चाहे वो दौलत का घमंड हो, चाहे वो इल्म का गुरूर हो, चाहे वो हुस्न जमाल का गुरूर हो, चाहे वो हस्ब नसब का गुरूर हो, अगर किसी के अंदर आ जाता है तो इंसान को जलील करके छोड़ता है, इंसान को रुसवा करके छोड़ता है। अल्लाह उसके रसूल को राजी करना चाहिए, नेकियों में दिखावा नहीं करना चाहिए। लोग नेकियों में दिखावा करते हैं कि फला भी देख ले, फला भी देख ले। मैं कहता हूँ यार अगर तुमने
तुमने कोई नेकी की है, ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए की है या अल्लाह को दिखाने के लिए की है? यार जब नेकी किया करो तो ये ना सोचा करो कि ये दुनिया वाले देखें, जब नेकी करो तो ये सोचा करो या तो परवरदिगार देखे या परवरदिगार का प्यारा हबीब देखे। जब ये मकसद होगा और ये नियत होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो फरिश्ता था, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी सजा इस वजह से है। कहा हाँ, मैंने एक आदमी को कह दिया था कि ऐसे आदमी को जिंदा रहने से क्या फायदा, इसे मर जाना चाहिए, तो अल्लाह ने मेरे हाथ पैर काट के मुझे अर्श पर डाल दिया। हुजूर ने फरमाया तू क्या चाहता है? उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मुझे शिफा मिल जाए। जरा आप तो कह दो सुभान अल्लाह, मुझे शिफा मिल जाए। तो हुजूर ने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, ऐ हबीब, ऐ परवरदिगार, क्या इसे शिफा मिलेगी? रब ने फरमाया हबीब इसे शिफा जरूर मिलेगी। अगर आज इसे शिफा नहीं दी जाएगी तो आज फिर मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी। तो हुजूर ने अर्ज किया या अल्लाह इसको शिफा मिलेगी कैसे? कहा ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर आप अपना हाथ इसको लगा देंगे तो इसको आप तरफ शिफा अता फरमा देगा। आप अपने दिल में सोच लेंगे तो इसको शिफा मिल जाएगी। आप इसे निगाहों से देख लेंगे तो इसे शिफा मिल जाएगी। लेकिन ऐ मेरे प्यारे हबीब, इसे आज आपके हाथों से शिफा नहीं बल्कि इसे हुसैन के हाथों से शिफा दी जाएगी, हुसैन के हाथों से शिफा दी जाएगी। अब आप देखिए हुसैन की पैदाइश को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, 10 घंटे भी नहीं हुए हैं, 1-2 घंटे पैदा हुए हुसैन को हुए हैं। हजरत मोहतरम मेरे आका ने हुसैन को गोद में लिया। अब इमाम हुसैन का हाथ फरिश्ते के जहां जहां लगता जा रहा था, अल्लाह फरिश्ते को शिफा देता चला जा रहा था, फरिश्ते को शिफा देता चला जा रहा था। अब आप देखिए कि इमाम हुसैन को पैदा हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो मुसलमानों अगर पैदा होने वाला हुसैन फरिश्तों को शिफा दे सकता है तो मदीने वाला हम गुनहगारों को जन्नत क्यों नहीं दे सकता है? हमें रब से जन्नत क्यों नहीं दिला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। परवरदिगार से जन्नत क्यों नहीं दे सकता है? अब जहां जहां हुजूर ने फरिश्ते के इमाम हुसैन का हाथ फरिश्ते के लगाया, अल्लाह ने उसे शिफा बख्श दी। अब जब उसको शिफा बख्श दी तो हुजूर ने देखा कि जिब्रील रो रहे हैं खड़े। फिर मैं जिब्रील अब तुम क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस हुसैन से आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं ना, इसी हुसैन को करबला में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाएगा। आपकी उम्मत आपके इसी नवासे को प्यासा शहीद करेगी। हुजूर ने फरमाया जिब्रील साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह इसी फरिश्ते से पूछ लो जिसके हाथों से हुसैन को शिफा मिली है। कहा इसको क्या पता? कहा इसको पता है क्योंकि अल्लाह ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि ये कयामत तक अपने परों से हुसैन की मजार पे झाड़ू लगाएगा। जिंदाबाद। अल्लाह ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि ये कयामत तक अपने परों से हुसैन की मजार पर झाड़ू लगाएगा। अब हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस नवासे को भूखा प्यासा रखा जाएगा। मेरे आका ने उस नवासे को लिया, बाहर तशरीफ लाए। अब जब बाहर मेरे हुजूर आए ना तो आने के बाद समझ में आ रही कि नहीं बात? हजरत अली दरवाजे ही पे खड़े थे, मैंने शुरू में बताया था, उनको खड़ा कर दिया था, वहीं खड़े थे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील अली फरिश्ते आ रहे थे जा रहे थे, तुमको पता है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे तो पता है। कहा तुम्हें कैसे पता है? कहा आप ही ने तो फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा हैं। तो जब फरिश्ते इल्म के शहर में जा रहे थे तो दरवाजे से होके जा रहे थे। या रसूल अल्लाह फरिश्ते अंदर बाद में जा रहे थे, अली को सलाम पहले कर रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह हुसैन को बाहर क्यों पहले नहीं लाए? तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील अली ये अल्लाह चाहता था कि हुसैन की ज़ियारत पहले अर्श वाले करेंगे बाद में फर्श वाले करेंगे। हजरात सोचिए ये आपके हुसैन है, ये हमारे हुसैन है,
अगर आप हुसैन से मोहब्बत आपने किया है तो ये आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी, ये आपकी मोहब्बत पर बेकार और बर्बाद नहीं जाएगी, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत वही करता है जिसके अंदर खून हलाली होता है। जो हुसैन से मोहब्बत वही करता है जिसका बाप एक होता है, जिसकी माँ नेक होती है। मेरे हुसैन से मोहब्बत सब नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी यजीदी मौजूद हैं और कल भी यजीदी मौजूद थे। कल जो करबला में यजीदी थे उनको ज़ाते हुसैन से तकलीफ होती थी, और आज के यजीदियों को जिक्र हुसैन से तकलीफ होती है। लेकिन हम हुसैन से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, और ये आपकी मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। कल क़यामत के मैदान में जब आपको कोई नहीं पूछेगा तो इंशाअल्लाह वही करबला वाला आपके काम आ जाएगा, कहेगा मेरे मौला ये दुनिया में मेरी महफिल सजा के बैठे थे, इसलिए परवरदिगार मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, पहले अपने गुलामों को लेकर के चला। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम मुफ्ती साहब कबिला जिंदाबाद। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नींद तो नहीं आ रही आपको? नींद तो नहीं आ रही भाई? ऐसा तो नहीं मैं आप सो जाए मैं तकरीर कर रहा हूँ। नहीं, कहीं कहीं होता है भाईजान की लोग सो जाते हैं, मौलाना साहब तकरीर किया करते हैं। एक मौलाना साहब थे तो आंखें बंद करके तकरीर करते थे, 2.5 घंटे आंखें बंद करके तकरीर की, और जब आंखें खोली तो सारा मजमा चला गया था। एक आदमी बेचारा जो है इधर उधर जलसे के इधर उधर टहल रहा था डंडा लेकर। तो मौलाना साहब ने सोचा सब चले गए, इसी भैया को तकरीर समझ में आ रही। तो मौलाना साहब ने पूछा भैया सब चले गए कहाँ? हाँ हजरत चले गए। कहाँ आप क्यों नहीं गए? तो कहा हजरत आप तकरीर करिए, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं, आप तकरीर करिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको बुलाया है। तो कहीं ऐसा आप न हो आप सो जाए वहां मैं तो आपसे मुलाकात करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि अभी जलसा शुरू हुआ है। जरा कह दें सुभान अल्लाह। हम सब इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। शेर देखिएगा, शेर एक शेर वो होता है जो पढ़ा जाता है, एक शेर वो होता है जो सुना जाता है, एक शेर वो होता है जो देखा जाता है। शेर जब अपनी कछार में अपने पाँव को समेट कर बैठ जाए तो उस कैफियत को असद कहते हैं, उस कैफियत को असद कहते हैं। और वही असद जब अपने कछार से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल आए तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। और वही गजनफर जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब अपने कछार से दहाड़ते हुए बाहर निकल आए तो उस कैफियत को ज़ेगम कहते हैं। वही ज़ेगम जब अपने शिकार पर हमला हावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं, उस कैफियत को हमजा कहते हैं। और वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से जकड़ ले कि सांस लेना भी दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास अलमदार कहते हैं, अब्बास अलमदार कहते हैं। वही अब्बास अलमदार जब अपने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला के मैदान में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। कैफियत को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। तो शेर देखिएगा, ये शेर मैं पढ़ रहा हूं जो सुना जाएगा और देखा भी जाएगा। देखिएगा कि कलमा तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। और मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन, कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, मैं मानता हूँ मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं मानता हूँ मैं रोजे नहीं रखता हूँ, मैं मानता हूँ मैं गुनाहगार हूँ, मैं मानता हूँ मैं सियाहकार हूँ,
मैं मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ मैं खताकार हूँ, मैं मानता हूँ मैं सियाहकार हूँ, मैं मानता हूँ मैं शरीयत की पासदारी नहीं करता, लेकिन हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही कि बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बख्शवाएगी तेरी मोहब्बत है हुसैन। अब एक हाल मेरा कुछ भी हो, भाई ने कहा फिर से पढ़ दो, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। आज अगर हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का गम क्यों मनाते हो भाई, गम क्यों मनाते हो? नबी की शरीयत में 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं। तो मैं इस एतराज पर एक जवाब दे के आगे बढ़ जाऊं। जिस साल मेरे नबी की प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, उसी साल हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ। तो मेरे आका ने उस साल का नाम रखा था आमुल हुज़्न। आमुल हुज़्न गम का साल, गम का साल। तो पता चला जैसी जात होती है वैसा गम होता है। किसी के लिए 3 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 3 हफ्ते रोया जाता है, किसी के लिए 3 महीने रोया जाता है, किसी के लिए 3 साल रोया जाता है, किसी के लिए इतना गम मनाया जाता है कि जिंदगियां खत्म हो जाती हैं लेकिन उसका गम कभी खत्म नहीं। और उन्हीं में से एक जात है मेरे हुसैन की, जरा कह दो सुभान अल्लाह। आज लोग जब 10 मुहर्रम को हंसते हैं, जब गाड़ियों से घूमते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, पार्कों में घूमते हैं अपने बच्चों को लेकर 10 मुहर्रम को, तो ये देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है कि तुम कैसे हुसैनी हो। इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला से बच के आए थे। जब भी इमाम ज़ैनुल आबदीन के सामने पानी पेश किया जाता ना, इमाम ज़ैनुल आबदीन पानी देखकर रोने लगते थे। कोई कहता हुजूर पानी देख के आप रोते हैं? फरमाया जब मैं पानी देखता हूं तो मुझे अपनी सकीना की प्यास याद आ जाती है, जब मैं पानी देखता हूं तो अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। हजरात, इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला के बाद 35 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 35 साल में कभी मुस्कुराए नहीं थे। लोगों ने पूछा हुजूर मुस्कुराते क्यों नहीं है? फरमाया अगर तुमने भी करबला देखी होती तो मुस्कुराते नहीं। आज हम गम मना ले तो लोग एतराज करते हैं, यार जो आज आंसू इमाम हुसैन के मोहब्बत में निकल जाएंगे, इंशाअल्लाह क़यामत में निजात का जरिया बन जाएंगे, हमारे आपके लिए निजात का सामान। इमाम हुसैन की याद है। हजरात, करबला के मैदान में मेरे हुसैन पर कौन सा ऐसा जुल्म और सितम था जो इमाम हुसैन पर न कर दिया हो। हजरात, जब मदीना मुनव्वरा से मेरे आकाए करीम इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु चलने का इरादा फरमाए थे, बड़ी प्यारी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, देखिएगा। मेरे आका ने अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब को लिया। इस कायनात में बहनें तो बड़ी आई हैं, लेकिन ज़ैनब का कोई जवाब नहीं है यार। जिस बहन ने इतनी सच्चाई के साथ अपने भाई का साथ दिया हो, कोई बहन दे ही नहीं सकती है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को हुजूर साथ में लिया, हुजूर की मज़ार पर गए और जाने के बाद हाजिरी देते हैं नाना जान की मज़ार पे। कहते या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन करबला में जाने वाला है, आपका हुसैन मैदान कारज़ार में जाने वाला है। ऐ नाना जान, आपका बेटा वहाँ जाएगा जहाँ पानी तो बहुत दूर की बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा। आपका हुसैन करबला में जाने वाला है। ऐ मेरे नाना जान, जब हुसैन करबला में पहुंचे तो आपकी अदाएं भी साथ होनी चाहिए, आपकी दुआएं भी साथ होनी चाहिए। मेरे हुसैन रो करके दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब भी साथ में हैं। हुजूर इमाम हुसैन घर आते हैं और फरमाते अब तैयारी कर ली जाए करबला में चलने की। अब सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हजरत कासिम भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत अली अकबर भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत मोहतरम अब्बास भी तैयारी कर रहे हैं, इमाम हुसैन भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत अली अकबर भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत ज़ैनब व सकीना भी तैयारी कर रही हैं। हजरात, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं में मेरे हुसैन की एक 14 साल की बेटी थी जिसको हजरत सुगरा कहा जाता है। जब
हजरत सुगरा ने देखा कि सारे लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, दौड़कर भाई अली अकबर के पास जाती हैं। कहती भाई सारे लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? कहा मुझे पता नहीं है। कहा भाई मुझे भी ले चलो मैदानी करबला में। कहा मुझे नहीं पता है, अब्बास के पास जाओ। वो चचा अब्बास के पास सुगरा जाती हैं। कहती वो लिस्ट मुझे दिखा दीजिए जिसमें नाम है। जब देखा गया तो उसमें सारे लोगों का नाम था लेकिन सुगरा का नाम नहीं था। हजरत सुगरा ने हजरत अब्बास से कहा चचा मुझे भी लेके चला जाए, मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाए, मुझे करबला में साथ लेके चला जाए। हजरत अब्बास ने कहा अपने बाबा हुसैन से जाकर के कहो। हजरत सुगरा दौड़कर अपने अब्बा हुसैन की बारगाह में जाती है। कहती अब्बा मुझे भी साथ में लेकर के चलो, मुझे मदीने में अकेला न छोड़ा जाए, मैं क्या करूंगी? अब्बा मैं बीमार तो जरूर हूँ लेकिन रास्ते में बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपका बोझ उठाऊंगी, मैं अपने अस्कर को अपने सीने से लगा लिया करूंगी। अब्बा रो के कहती मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ो। अब्बा जब आप वजू करेंगे तो आपके लिए पानी दे दिया करूंगी, आप जब नमाज पढ़ेंगे आपके लिए मुसल्ला बिछा दिया करूंगी। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया बेटी नहीं नहीं, तुमको अभी नहीं जाना है, तुम ठहर जाओ, मैं अकबर को भेजूंगा, तुम्हें अकबर लेकर के जाएंगे। कहा नहीं मुझे लेके जाया जाए। अब हजरात मोहतरम आप देखिए बच्चे अपनी बात को मनाने के लिए तरह तरह की जिद किया करते हैं, तरह तरह की बातें किया करते हैं। हजरत सुगरा ने कहा अम्मा फिजा से क्या है फिजा मेरी 4 बातों को नोट किया जाए, मेरी नसीहत को नोट किया जाए। कहा बताओ बेटी 4 बातें क्या हैं? कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 लोगों को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए, मेरे जनाजे में शिरकत ना करने दी जाए। इतना सुनना था कि खानदान नबूवत की चीखें बुलंद हो गई। सुगरा तुम कौन सी बातें कर रही हो? कहा कि फिजा ने कहा बेटी बताओ तुमको कौन कौन तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? कहा सबसे पहले मेरे भाई अली अकबर को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि 17 साल के अली अकबर ने सुना तो चीख बुलंद हो गई, रोने लगे। रो के कहते बहन ऐसा क्यों कह रही हो? कहा अगर आप मेरी सिफारिश अब्बा हुसैन से कर देते तो मुझे मदीने में तन्हा नहीं छोड़ा जाता। कहा बेटी बताओ दूसरा कौन है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? कहा दूसरे मेरे चचा अब्बास हैं, इनको जनाजे में ना आना दिया जाए। कहा क्यों? कहा अगर अब्बास उस लिस्ट में मेरा नाम लिख लेते तो मुझे मदीने में तन्हा नहीं छोड़ा जाता। हजरत उसके बाद हजरत फिजा कहती हैं बताओ और तीसरा कौन फर्द है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? कहा तीसरे मेरे अली असगर हैं, इनको मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। कहा इनको क्यों ना आने दिया जाए? कहा इसलिए हमेशा असगर मेरे गले से चिमट के रहता था, मेरे सीने से लग के रहता था, लेकिन आज असगर ने भी साथ छोड़ दिया है, असगर ने मेरा गला छोड़ दिया है। काश अगर असगर मेरे गले से चिमट के रहता तो मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाता। हजरत फिजा ने कहा बेटी बताओ वो चौथा कौन है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? इतना जब कहा तो हजरत सुगरा ने कहा अम्मी जान चौथे मेरे बाबा हुसैन हैं, इन्हें मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि इमाम हुसैन बैठ जाते हैं जमीन पर, अपनी बेटी सुगरा से कहते हैं बेटी आकर के बाप के गले से लग जाओ, बेटी सुन लो, हो सकता है अली अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, लेकिन तेरा बाप हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आ पाएगा, अब करबला से वापस नहीं आएगा। इतना कहना था कि हजरत सुगरा जमीन पे गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद जब होश में आती हैं कहती हैं अब्बा जान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मकसद ये नहीं था, बल्कि मैं अपनी बात मनवाना चाहती थी कि मुझे भी आप साथ में लेके चले, मुझे मदीने में तन्हा न छोड़े। अब इमाम हुसैन ने तैयारी की है। हजरत सकीना दौड़ के गई, कुछ भीली मिट्टी लाई और दहलीज पर डाल दिया। हजरत अली अकबर से कहा भाई इस मिट्टी पर अपना कदम रख दो। हजरत अली अकबर ने कहा कि बहन बताओ मैं मिट्टी पर कदम क्यों रख दूँ? कहा भाई जब तू मिट्टी पर कदम रखेगा तो तेरा निशान कदम बन जाएगा, और जब तू चला जाएगा तेरी याद आएगी तो मैं तेरे निशान कदम को देख लिया करूंगी, तेरे पैरों के निशान को देख लिया करूंगी। ये कर देते हैं। इमाम हुसैन पूरा काफिला लेते हैं और करबला की जानिब चल देते हैं। हुजूर के रोज़े पर भी जाते हैं, हुजूर के रोज़े पर भी जाते हैं, अपनी माँ फातिमा के रोज़े पर भी जाते हैं। हजरत ज़ैनब वहाँ भी रो करके दुआ करती हैं, अम्मी जान आप दुआ फरमाए। हजरत अलगरज हजरत मोहतरम सारा काफिला करबला के मैदान में पहुँच जाता है। अब आप
आप देखिए करबला के मैदान में कौन सा ऐसा जुल्म था जो अहले बैत नबूवत पे न किया गया हो, कौन सा ऐसा जुल्म था जो इमाम हुसैन पर न तोड़ा गया हो। 3 दिन तक मेरे हुसैन को भूखा रखा गया था, 3 दिन तक मेरे हुसैन को प्यासा रखा गया था। 6 महीने के अली असगर थे जिनको करबला मिले के हुसैन आए थे और कहा था जालिमों मैंने लड़ाई हमसे तुमसे है, मेरे छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसके मुंह में 1-2 कतरे पानी डाल दो, यही क़यामत पे तुम्हारे लिए निजात का सामान पैदा करेगा। लेकिन जालिम हुरमिला ने ऐसा तीर चलाया था जो हजरत अली असगर के हल्क को चीर गया था। हजरत मोहतरम उनका लाशा तड़पता है, तड़प के दम तोड़ देता है। इमाम हुसैन ने उस खून को अपने कुर्ते पर लगा लिया। वो मेरे हुसैन का सफेद कुर्ता खून आलूदा हो जाता है, खून में लथपथ हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह से शाम तक मेरा हुसैन लाशों को उठा उठा करके थक गया है। इतना जुल्म हुआ है मेरे हुसैन पर, मेरे हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई है। अब करबला में हुसैन की बारी है, बार बार आवाज आती है हुसैन डर गए हो क्या, हुसैन मैदान में क्यों नहीं आते हो, हुसैन तुम अब भी बैत मेरी कबूल कर लो। हुसैन ने कहा जालिमो हुसैन तुम्हारी बैत कबूल नहीं करेगा, हुसैन अपना सर तो दे देगा लेकिन किसी फासिक फाजिर के हाथों में अपना हाथ नहीं देगा। आज किस मुंह से लोग यजीद को जन्नती कह देते हैं, यजीद को हक पर कह देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो यजीद को हक पर कहते हैं, यजीद को माज़अल्लाह यजीद को हक कहते हैं, उस पर हजारों लानतें हों, लोग उसको जन्नती कहते हैं। एक खबीस है जिसको डॉक्टर जाकिर नायक कहा जाता है, जिसकी क्लिप मैंने सुनी थी, वो यजीद को हक पर कह रहा है, वो वाक़े करबला को झूठ कह रहा है। ये मक्कार मौलवी है, ये गद्दार मौलवी है, ये नबी से बगावत कर बैठा है, ये अहले बैत का दुश्मन है, ये नबी का सदका खा करके नबी के घर वालों से बगावत करता है। ऐ जालिम वाकई तू यजीद की औलाद है, इसीलिए यजीद को हक पर कहती है। जालिम सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को हक पर जानता है। हम हुसैनी हैं, हम हुसैन को हक पर जानते हैं। मेरा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। हजरात बस आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ में अर्ज करता हूँ आपके सामने। देखिएगा करबला के मैदान लोग कहते हैं कि ये था वो था, ये नहीं हुआ, जुल्म गलत हुआ। इमाम हुसैन इख्तिदार की लालच में गए थे। अगर मेरा हुसैन चाहता तो ठोकर लगा देता तो करबला का सारा मैदान पानी में बदल जाता, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। एड़ियां अपनी जमी पे जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। अगर हुसैन चाहते तो कुछ भी कर लेते, लेकिन वो इम्तिहान था मेरे हुसैन का। साबित कदमी की दुआएं मांगी थे मेरे हुसैन, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि यजीदी मिट गए लेकिन हुसैनी आज घर घर मौजूद। इमाम हुसैन के चाहने वाले घर घर मौजूद हैं। करबला के मैदान में जब मेरे हुसैन उनके मुकाबले में गए ना, यजीदियों के मुकाबले में, और जब पहुंचे मेरे हुसैन तो फरमाया गया, जब हुसैन ने खुतबा दिया था, जब हुसैन ने वाज किया था, जब हुसैन ने तकरीर की थी ना, सारे यजीद सहम के रह गए थे। तकरीर ऐसी थी, मेरा हुसैन कुरान ऐसी पढ़ता था। इसलिए मौला अली फरमाते हैं कि जब मैं सवारी पे बैठता हूं, एक पांव रिकाब पर रखता हूं, सवारी पे बैठने से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लेता हूं। जरा कहें सुभान अल्लाह। जब मेरे हुसैन का सर शहीद हो गया तो नेज़े के ऊपर था, और खूली इब्ने यजीद करबला से कूफा लेके गया था, जो तकरीबन करबला से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दरबार कूफा में खूली इब्ने यजीद इमाम हुसैन का सर नेज़े पर रख के जा रहा था। लोगों ने देखा हुसैन का सर नेज़े पर था लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा था। आज हम बयान करते हैं तो कुछ लोगों को एतराज होता है कि हुसैन का सर नेज़े पे कहाँ तिलावत कर रहा था। बेवकूफ, मौला अली फरमाते हैं कि जब मैं एक पांव रिकाब पे रखता हूँ, घोड़े पे चढ़ने से पहले पहले एक कुरान पढ़ लेता हूँ, बैठने से पहले। सेकंडों में, मिनट भी नहीं लगते हैं। अच्छा, लोग ये समझें कि यार इतनी जल्दी कैसे कुरान पढ़ लिया।
तो करामत वही है जो समझ में ना आए। समझ में आ जाए तो करामत कैसी है? करामत वही है जो समझ में ना आए। तो हजरत अली ने फातिमा से एक मर्तबा फरमाया, फातिमा आपके अब्बा की बारगाह से मैंने ये सीखा है कि जब मैं रिकाब पर एक पैर रखता हूँ और जीन पर बैठने से पहले पहले कुरान पढ़ लेता हूँ। क्या आपने अपने अब्बा की बारगाह से क्या सीखा है? तो सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया आबिदा जाहिदा सिद्दीका अमीना अफीफा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब आप घोड़े पर बैठते हैं एक कुरान पढ़ लेते हैं, और जब मैं चक्की चलाती हूँ और चक्की में दाने डालती हूँ और जब मैं चक्की को घुमाती हूँ तो पहला चक्कर घूम नहीं पाता है, मैं एक कुरान की तिलावत कर लेती हूँ, मैं एक कुरान पढ़ लेती हूँ। यार बताओ, जिसका बाप ऐसे कुरान पढ़ता हो, जिसकी माँ ऐसे कुरान पढ़ती हो, वो हुसैन करबला में अगर नेज़े पे कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात क्या? जिसके माँ बाप ऐसे कुरान पढ़ते हो, उसका बेटा अगर सरे नेज़ा चढ़ के कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत की बात क्या है? मेरे हुसैन ने जब करबला में पहुंच के तकरीर की यजीदियों के सामने ना, तो यजीद थर थर कांप रहे थे, डर रहे थे। हुसैन की लहजे में ऐसा जोर था, इसलिए जब देखते ना उस वक्त इमाम हुसैन को तो चेहरा भी रसूल वाला था और लहजा भी रसूल वाला। मेरे हुसैन तकरीर कर रहे थे और वो हुसैन की तकरीर सुभान अल्लाह कैसी तकरीर होगी सोचिए। मेरे आका को खैबर के मौके पर जहर दे दिया गया था। हुजूर को क्या दे दिया गया था? जहर। गोश्त के अंदर हुजूर का जहर दे दिया गया। जब मेरे आका ने गोश्त का टुकड़ा लिया और मुंह में रखा, जब तक वो हाथ में था ना तो वो नहीं बोला। फिर हुजूर ने उस गोश्त के टुकड़े को अपने मुंह में रखा। अब जब मुंह में रखे ना तो फौरन गोश्त का टुकड़ा बोल पड़ा, कहता या रसूल अल्लाह मुझे ना खाएं, मेरे अंदर जहर है। तो हुजूर ने फरमाया तू पहले क्यों नहीं बोला? तो उलमा लिखते हैं पहले इसलिए नहीं बोला कि वो हाथ में था और मुंह में जाके इसलिए बोला। अगर कोई बेजबान हो और उसमें हुजूर का लुआब लग जाए तो अल्लाह बेजबान को भी जबान अता कर देता है। अरे यार, अगर गोश्त के टुकड़े में नबी का लुआब एक मर्तबा लग जाए तो उसके अंदर अल्लाह कुव्वते गोयाई पैदा कर दे, बोलने की सलाहियत पैदा कर दे। तो जिस हुसैन की खुराक ही लुआबे रसूल होगी, वो मेरा हुसैन कैसे तकरीर करता होगा, वो मेरा हुसैन कैसे खिताब करता, वो मेरा हुसैन कैसे तकरीर करता होगा। सारे यजीदी कांप रहे मेरे हुसैन के सामने। जो आता है वासिले जहन्नम, जो आता है मेरा हुसैन यजीदियों पर टूट पड़ा। 22,000 का लश्कर है, अली का शहजादा, अली का लाडला 22,000 के नरगे में अपनी तलवार को चलाता है। यजीदियों के सर ऐसे कट रहे थे जैसे गाजरों मूली कट कट कर गिर रहे हैं। हुसैन की तलवार मैसरो मैसरा मैमना मैसरा जिधर जाती थी सफों की सफे उलट जा रही थी, जमातों की जमातें कट रही थी। हजरात, यजीदी परेशान हो गए थे इस तलवार को कैसे रोका। जिस तलवार को भूख को प्यास जुल्म सितम न रोक सका, उस तलवार को कैसे रोका जाए। लेकिन अचानक नमाज का वक्त हो गया, तलवार रुक गई। अचानक तलवार रुक गई, मेरे आका हुसैन सजदे में चले गए। और आज जब हुसैन सजदे में गए तो हुसैन को सजदे में शहीद किया गया था। हुसैन को सजदे में शहीद किया गया था। और आज भी हुसैन सजदे, आज भी हुसैन। फरमाया गया किताबों में कि दुनिया में जो जिस हालत में इंतकाल करता है, क़यामत में उसी हालत में उठाया जाएगा। जो नापाक मर गया वो वैसे उठाया जाएगा, जो शराब पीते पीते मर गया तो उसी हालत में उठाया जाएगा। कोई माज़अल्लाह गुनाह करते करते मर गया तो वो वैसे उठाया जाएगा। कोई नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, उसको नमाज पढ़ते उठाया जाएगा। कोई कुरान पढ़ते पढ़ते चला गया तो वो कुरान पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। कोई नबी का जिक्र करते करते दुनिया से चला गया तो वैसे दुनिया में उठाया जाएगा। तो मेरे हुसैन जब दुनिया से कुर्बान हुए, शहीद हुए, तो मेरे हुसैन का सर सजदे में था। अब क़यामत में जब उठाएंगे तो सजदे से सर उठाएंगे। इतना लंबा सजदा किसी का नहीं है, सजदे तो सबने किए हैं, पर तेरा नया अंदाज है। तूने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है।
जिंदाबाद सजदे तो जिंदाबाद सबने किए हैं, सुभान अल्लाह। पर तेरा नया वाह वाह सजदे तो सबने किए हैं, पर तेरा नया अंदाज है। दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद। आखिरी बात बता देता हूँ, बस चंद मिनट की है, सुनेंगे तो 4 मिनट। सुभान अल्लाह। एक बड़ी प्यारी साबिर भाई, आपके नींद आ रही क्या? अच्छा, नींद नहीं आ रही है। चल थोड़े रहे बोलना है। हाँ, देखिए आप लोग सुनते रहिए, बस आखिरी बात बता रहा हूँ। अब मैं जब बोलने पे आता हूँ तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे बोल रहा हूँ, इसे 1.5 घंटे बोल। कल मैंने 2 घंटे इसे बोले, कल भी रहना है मुझे गोंडा में, वहाँ भी बोलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत है, ये इमाम हुसैन का करम है। मेरी तबीयत भी ख़राब है कई दिनों से, और मुझे तकलीफ पे पेट में है, लेकिन मैं तकरीर इस नियत से करता हूँ। अच्छा, मैं हुजूर का जिक्र बहुत दिल से करता हूँ, इसलिए दिल से करता हूँ कहीं हुजूर के जिक्र में कोई कमी न रह जाए और वो नौकरी उठा के किसी और को दे दे। इसीलिए हुजूर का जिक्र दिल से करता हूँ, इसीलिए हुसैन की महफिल में आ गया। अगर मेरे हुसैन का करम होगा तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां इंशाअल्लाह मेरे हुसैन का अगर करम हो गया तो दूर हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुसैनी हैं, हुसैन से मोहब्बत करते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। इमाम हसन से भी मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जो जन्नती जवानों का सरदार होगा वो खुद तो जन्नती होगा ही, और जो उनके दामन से लग जाएगा वो भी जन्नती हो जाएगा, वो भी जन्नती हो जाएगा। और हम सब तो मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे भी हुसैन का नाम ऐसा है कि अपने तो है, दूसरे भी लेते हैं। क्या बात है। हुसैन पे बड़े फतवे लगे, हुसैन की जात पर बड़े तबसरे हुए, हुसैन की जात पर बड़े कुत्तों ने भौंका, लेकिन सबकी आवाजें बंद हो गई। कोई हुसैन को जाने न जाने, कोई हुसैन को माने न माने, उसने मनवा दिया जिसने हुसैन को हुसैन बनाया है, उसने मनवा दिया जिसने हुसैन को हुसैन बनाया है। बड़े तबसरे हुए थे हुसैन की जात पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जानो दिल से ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हमारे खून का एक एक कतरा भी इमाम हुसैन का हक नहीं अदा कर सकता। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा है खून जहरा के लाल का। कभी इस्लाम की नब्ज नहीं डूबेगी। अपने तो अपने, गैर भी मेरे हुसैन का नाम लेते हैं। एक नाम लेता हूँ, गुरु नानक। आपने सुना है नाम गुरु नानक का? सुना है कि नहीं भाई? ईमानदारी से बताइएगा, सुना है कि नहीं? गुरु नानक ये सिखों का मजहबी रहनुमा है। तो इसका एक खादिम था जिसने 15 साल तक इसकी खिदमत की। जब गुरु नानक के मरने का वक्त आया तो इसने कहा मुझे कोई नसीहत करते जाइए, आप तो मरे जा रहे हैं, मरते मरे जा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ तो वसीयत कर दो, नसीहत कर दो। तो कहा सुनिए, मेरी नसीहत ये है कि कभी झूठ, भाई गुरु नानक ने क्या कहा, सुनो, नसीहत चाहते हो तो सुनो। मेरी नसीहत ये, कभी झूठ नहीं बोलना, और कभी किसी को बुरा मत कहना, किसी को कभी गाली मत देना, किसी का हसद अपने दिल में मत रखना। अच्छा, जब गुरु नानक ने इतने का कहा, सुनो, इतनी बातें तुम याद नहीं कर पाओगे, ऐसा करो कि तुम सिर्फ हुसैन को याद रखो। जरा बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अरे यार, पीछे वाले क्या सलाम के बाद बोलेंगे? जरा कह दो सुभान अल्लाह। गुरु नानक ने कहा तुम सिर्फ हुसैन को याद रखना। तो खादिम ने कहा यार, वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है? क्या रिश्ता है, कनेक्शन है, ताल्लुक है, बड़ा गहरा रिश्ता है। क्या कैसा रिश्ता है? क्या तू अपने बाप से बदतमीजी कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? माँ पे गलत नजर डाल सकता है? क्या नहीं डाल सकता? क्या तू अपनी बहन के साथ बदतमीजी कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? गुरु नानक ने कहा क्यों नहीं कर सकता? तो कहा उसके खादिम ने कि ये सब करने से मेरा ज़मीर मुझे रोक लेगा। तो गुरु नानक ने कहा उसी ज़मीर का नाम तो हुसैन इब्ने अली है, उसी ज़मीर का नाम तो हुसैन इब्ने अली है। ये इमाम हुसैन है। गांधी जी का नाम सुना है आपने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखा है,
अगर हुसैन जैसे 72 सैनिक मेरे पास होते तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवा लेता। ये कौन कह रहा? देखिए यार, गैर भी लेते हैं और आज कुछ कलमा पढ़ने वाले हुसैन के नाम से चिढ़ते हैं। जिन्होंने करबला में हुसैन को शहीद किया कोई ईसाई नहीं था, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, सब नबी का कलमा पढ़ने वाले, सब दाढ़ी वाले, सब टोपी वाले, सब लोग नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। एक खुदा की इबादत इधर थी, एक खुदा की इबादत उधर थी। जिस नबी का कलमा इधर था उस नबी का कलमा उधर था, जो इधर था वो उधर था, सब कुछ इधर उधर हो रहा था। एक खुदा की इबादत इधर भी हो रही थी, उधर भी हो रही थी। तो अब जिसने हुसैन को मारा तो पता चला किसी गैर ने नहीं बल्कि अपनों ने ही मारा है, अपनों ही ने हुसैन को मारा है। और वजह क्या थी? सिर्फ एक कहना था, हुसैन मेरी बैत कबूल कर लो, तुम्हारे पैरों का धोवन पी, हुसैन तुम मेरी बैत कबूल कर लो, आधी हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन हुसैन कहते थे, जालिमों, हुसैन करबला में हुकूमत बनाने नहीं आया है, हुसैन करबला में तो नाना की शरीयत को बचाने आया है। और वाकई हुसैन ने बचा लिया, अपने खून से मजहब इस्लाम को सींचा है मेरे हुसैन ने, तन मन धन की बाजी लगा दी है मेरे हुसैन ने, तब इस्लाम की आबियारी की है, इस्लाम के पौधे को हरा फरमाया है। आज जो लोग कहते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, हजरात जो दिल्ली लखनऊ से बैठ करके, दिल्लियों तक टीवियों में बैठ करके ये बकवास करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, कोई मजहब इस्लाम को नहीं मिटा सकता। अगर मजहब इस्लाम मिटने वाला होता तो ये करबला में खत्म हो गया होता, जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था। लेकिन नतीजा क्या निकला कि 22,000 का नामो निशान खत्म हो गया और 72 का खेमा जहां पर लगा था करबला में वही लगा हुआ है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तो करबला में जहां पर लगा था, जरा दिल से कह दो सुभान अल्लाह, जरा दिल से बोल दो या सुभान अल्लाह। मैं आपके सामने कलेजा निकाल के रख रहा हूं, जरा कह दें सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को मिटाने वाले आज लोग कहते हैं, आज वही लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन का जिक्र क्यों करते हो? जैसे मुहर्रम आता है तो कहते हैं यार खिचड़ा क्यों बनाते हो, मलिदा क्यों बनाते हो, जुलूस क्यों करते हो, मजलिसें क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। मैं कहता हूँ भैया, पैसा सुन्नी का है, पैसा हुसैन के चाहने वाले का है, हुसैन के आशिक का है, तो तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? सब कुछ तो हमारा है। हम तो जब सुनते हैं तो हमारे दिल में मोहब्बत जाग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात मोहतरम, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता है तो बच्चों को देखो तो या हुसैन, जवानों को देखो तो या हुसैन, बूढ़ों को देखो तो या हुसैन। अच्छा, दुनिया में बहुत सारी जंगे हुई हैं, क्या उसमें लोग शहीद नहीं हुए हैं? उनको इतनी कसरत से क्यों नहीं याद किया जाता है जितनी कसरत से हुसैन को याद किया जाता है, हुसैन का नाम लिया जाता है? क्या उनकी जाने नहीं थी? क्या वो उन्होंने अपने अल्लाह इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया था? जंगे हुनैन भी है, जंगे खंदक भी है, जंगे ओहद भी है, जंगे तबूक भी है, उनको इतना क्यों नहीं याद किया जाता है? हुसैन को इतनी कसरत से क्यों याद किया जाता है? तो हुसैन को इसलिए इतना याद किया जाता है कि हुसैन की रगों के अंदर जो खून था वो खून मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून था, वो खून हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का, इसीलिए हुसैन को याद किया जाता है। लोग कहते हैं यजीद की बुराई क्यों करते हो? मैं कहता हूं कि जरा हदीस पढ़ो तो पता आ जाएगा यजीद था क्या। लोग कहते हैं यजीद की तारीफ कहते हैं, जाकिर नायक जिस नालायक का मैंने नाम लिया वो कह रहा है यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं कहता हूं यार, अगर तुमको इतनी मोहब्बत यजीद से है तो अपने बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रखो यजीद। लेकिन देख लो दुनिया में कोई यजीद नहीं है, यजीद पलीद है, हुसैन पाक हैं, हुसैन पाक हैं। जिसके खिलाफ हुसैन निकल जाए वही यजीद नापाक है। यजीद का नामो निशान मिट गया, हुसैन घर घर मौजूद।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई नाम यजीद के नाम पर नहीं रखता है, बस यजीद के हिमायती तैयार हो जाते हैं। कहते यजीद की तारीफ में कहता हूँ, कोई कुरान दिखा दो, कोई कुरान में दिखा दो, हदीस में दिखा दो, कोई सियाह सित्ता की किताब में दिखा दो। बुखारी मैंने पढ़ी, मुस्लिम मैंने पढ़ी, तिरमिजी मैंने पढ़ी, अबू दाऊद मैंने पढ़ी, मिशकात मैंने पढ़ी, सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं हजरात। हर किताब को मैंने जब बुखारी को पढ़ा, मुस्लिम को पढ़ा, तिरमिजी को पढ़ा, अबू दाऊद को पढ़ा, सारी किताबों में यही बयान किया गया है, यजीद वो इंसान है जिसने काबे शरीफ का गिलाफ जलवा दिया। यजीद वो इंसान है जिसने मस्जिद नबवी में अंदर जिसने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़ों और गधों से पाखाना पेशाब करवाया। यजीद वो इंसान है जिसने शराब को जायज करार दे दिया था। यजीद वो इंसान है जिसने माँ के साथ जिना को जायज करार दे दिया था। यजीद वो इंसान है जिसने करबला में रसूलुल्लाह की बेटियों की चादरें छीनी थी। हर किताब में यजीद की बुराई बयान की गई है, लेकिन जब आप हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कहीं नजर आएगा कि मुस्तफ़ा हुसैन को कांधे पे लेके चलते थे, कहीं नजर आएगा कि मुस्तफ़ा हुसैन को कांधे पे लेके चलते थे, कहीं नजर आएगा अगर हुसैन नबी के कांधे पे चले जाएं, पुष्ट पर चले जाएं, तो मेरे नबी अपने सज्जे को तवील कर देते हैं। इतनी मोहब्बत करते थे नवासों से, कायनात में ना ऐसा नाती किसी को मिला है, ना ऐसा जो है नवासा किसी को हासिल हुआ है जैसा नवासा मेरे नबी का है। ऐसा नवासा किसी का नहीं है। शब्बीर ये चाहते हैं कि उजाला हो जाए, ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बताओ, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। आज इमाम हुसैन और यजीद, इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद को खड़े करके कहते हैं, अरे दो आपस में वो हुकूमत की जंग थी, हुकूमत के लालच में आए थे। इमाम हुसैन पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तरह तरह के तबसरे किए जाते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक रिवायत पढ़ता हूँ आखिरी बस हजरात। वो रिवायत ये है कि मदीना में, अब देखिएगा हुसैन से कौन मोहब्बत करता है कौन नहीं करता है, बस यही बात है। आखिरी बात तवज्जो से सुन ले, मेरी तवज्जो से बिल्कुल तवज्जो रखे, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जरूरी बात मैं अर्ज करने लगा हूँ आपके सामने। हुसैन से कौन मोहब्बत करता है, हुसैन को कौन चाहता है? सब इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। मदीना मुनव्वरा में एक ऐसी औरत थी हजरात मोहतरम, एक ऐसी औरत थी कि जिसके कोई बेटे नहीं थे। बड़ी दुआओं के बाद एक बेटा जब पैदा हुआ ना, वही बेटा 1 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ, 5 दिन का, 10 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल का जब हो गया ना, तो लोगों ने कहा, महल्ले वालों ने उसके बाप से कि ये तेरा बेटा नहीं है। क्या कहा? बड़े अजीब मुफक्किर ने इस हदीस को बयान किया, इस रिवायत को बयान किया है। कहा ये तेरा बेटा नहीं है। तो उसके बाप ने कहा, कैसी बातें करते हो, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरी ही औलाद है, मुझे अपनी बीवी पर बड़ा भरोसा है। कहा नहीं नहीं, ये तेरा बेटा नहीं है, देखो ना ये तुझ पे गया है, न तेरी बीवी पे गया है, न तेरे बाप पर गया है, न तेरी बीवी के बाप पर गया है, ये तेरी औलाद नहीं हो सकता है, ये तेरा बेटा नहीं हो सकता है। अब वो बड़ा परेशान हुआ। महल्ले के लोग तानो तशनी करते थे, महल्ले के लोग किलो काल करते थे, जिधर जाता था सारे लोग कहते थे ये बच्चा इसका नहीं है, ये किसी और की औलाद है। अब वो जब बड़ा परेशान हो गया, किसी ने कहा हुजूर की बारगाह में चले जाओ। उसने अपने बेटे को लिया, अपनी बीवी को लिया। हुजूर की बारगाह में जब पहुंचा तो देखा हुजूर साहबा के साथ बैठे, जरा कहें सुभान अल्लाह। हुजूर साहबा के साथ बैठे हुए हैं। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, एक मेरा सवाल है। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गया। हुजूर साहबियों की कुछ बातें बता रहे थे कि उसी महफिल में हुसैन आए। अच्छा, अभी छोटे हुसैन थे, जब हुसैन आए तो तमाम साहबी इमाम हुसैन को देखकर अदब में खड़े हो। अच्छा, जब वो तमाम साहबी खड़े हो गए तो वो आदमी खड़ा हो गया, उसकी बीवी खड़ी हो गई, वो बच्चा भी खड़ा हो गया। फिर जब इमाम हुसैन आए, बैठ गए अपने नाना की गोदी में, अपने नाना के रेशे मुबारक को चूमने लगे, दाढ़ी मुबारक को चूमने लगे। मेरे आका ने इमाम हुसैन की पेशानी को बोसा दिया। इमाम हुसैन के
हल्कूम मुबारक को चूमा, फिर हुसैन उठ के चले गए। अब हुजूर ने फरमाया बताओ वो सवाल पूछने वाला कहाँ है। अब वो खड़ा होता है, कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरा सवाल है। फरमाया बताओ तेरा सवाल क्या है। कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा सामने, ये मेरी औलाद है, ये मेरी ज़ुर्रियत है, ये मेरा बेटा है, लेकिन महल्ले वाले कहते हैं ये तेरा बेटा नहीं है। या रसूल अल्लाह मुझे अपनी बीवी पर बड़ा एतमादो भरोसा है, ये मेरी ही औलाद है, मुझे अपनी बीवी की पाक दामनी पर मुकम्मल एतमादो भरोसा है, ये मेरी औलाद है, लेकिन महल्ले वाले कहते हैं ये तेरा बेटा नहीं है, ये तेरी औलाद नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, जा ये तेरा ही बेटा है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जा ये तेरा ही बेटा है। कहा या रसूल अल्लाह आपकी बातों को मानना मेरा ईमान है, आपकी बातों पर यकीन करना मेरा ईमान है, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह आपकी बातों को मानना ही मेरा ईमान है, असले ईमान है, जाने ईमान है, इल्लत ईमान है, गायत ईमान है। या रसूल अल्लाह लेकिन महल्ले वाले प्रूफ मांगते हैं, महल्ले वाले सबूत मांगते हैं, अगर तेरा बेटा है तो सबूत पेश किया जाए। तो मेरे आकाए करीम ने फरमाया अच्छा सबूत चाहिए कहाँ। कहा अच्छा बताओ अभी जब मेरा हुसैन आया था इस महफिल में तो तमाम सहाबी हुसैन की ताज़ीम में खड़े हुए थे कि नहीं। कहाँ खड़े हो गए थे। कहा जब मेरा हुसैन आया था तो तू हुसैन की ताज़ीम में खड़ा हुआ था कि नहीं। कहा मैं भी खड़ा हुआ था। कहा जब मेरा हुसैन आया था तो तेरी बीवी हुसैन के ताज़ीम में खड़ी हुई थी कि नहीं। कहा हुसैन की ताज़ीम में मेरी बीवी भी खड़ी हो गई थी। कहा हुसैन की ताज़ीम में तेरा बेटा ये खड़ा हुआ था कि नहीं, जिसको कहते हैं तेरा बेटा नहीं है। कहाँ हुसैन की ताज़ीम में मेरा ही बेटा खड़ा हुआ था। तो मेरे आका ने फरमाया अब तो मसला साफ है, ये तेरा ही बेटा है, क्योंकि मेरे हुसैन की ताज़ीम वही करता है जो अपने बाप की असल औलाद हुआ करता है, अपने बाप की असल नुतफे से पैदा हुआ। मेरे हुसैन की अदब व एहतराम में वही खड़ा होता है जो समझ लीजिए साफ लफ्जों में ये कह ले हलाली वही मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, मैंने शजरा देखा है जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती, माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसीलिए हम जानो दिल से इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगी और मरने के बाद मैदान हश्र में भी काम आएगी। यही मोहब्बत है जो हमारी आपकी रहनुमाई हर जगह करती हुई नजर आएगी। हजरात बस इन्हीं चंद जुमलों पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बात बहुत सारी है लेकिन काफी वक्त हो गया है और इसको सीने को बचा करके कहीं और के लिए रखना है। 20 मुहर्रम तक लगातार मुझे बोलना इसीलिए तो बचा करके रखना है। हजरात मोहतरम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम हुसैनियों को सलामत रखे, इस जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही हम और आप इमाम हुसैन का जिक्र सुनते और सुनाते रहें और हमारी रूहें हमारे जिस्म से परवास कर जाएं। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी। आखिरी शेर मैं पढ़ देता हूँ हजरत अब्बास की शान। हजरत अब्बास का नाम मैंने नहीं लिया था, मैंने शुरू में ज़हन बनाया था कि हज़रत अब्बास पर बोलूँगा, शहादत बयान करूँगा, लेकिन मोड़ कुछ और आ गया, शिके निकली तो मैं दूसरी तरफ चला गया। तो आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ अब्बास की शान में। देखिएगा, वो देखो धूप में जो प्यासा खड़ा है अब्बास, वो देखो खानदाने नबूवत के सबसे बहादुर का नाम हज़रत अब्बास अलमदार है। सबसे लंबे थे हज़रत अब्बास, इमाम हुसैन के भाई हैं। क्या हैं? इमाम हुसैन के भाई हैं, लेकिन हुसैन को कभी भाई नहीं कहा था, हमेशा या हुसैन कहते थे, हमेशा या इमाम कहते थे। तो इमाम हुसैन ने कहा था अब्बास कभी तो भाई कह दो। इस ज़माने में जब घोड़े पर सकीना के लिए पानी ले जा रहे थे वगैरह वगैरह, तो हजरत अब्बास ने कहा था, यही सवाल मैंने अपनी अम्मी से किया था। मेरी अम्मी ने कहा था कभी हुसैन को भाई मत कहना, उनका नाम या इमाम कहना, उनको आका कहना, उनको मौला कहना। तो मैंने अम्मी से पूछा था अम्मी क्यों? हुसैन के भी बाप अली हैं, मेरे भी बाप अली हैं।
तो मैं भाई क्यों नहीं कहूँगा? कहा हाँ बेटा, बात तो ये सच है कि तेरे भी बाप अली हैं, हुसैन की भी बाप अली हैं, हुसैन के भी बाप अली हैं, लेकिन बेटा हुसैन की माँ का नाम है फातिमा। हुसैन की माँ का नाम है फातिमा और तेरी माँ का नाम फातिमा नहीं है, तेरी माँ का नाम है उम्मे बनीन। तेरी माँ का नाम है उम्मे बनीन। ये अदब का मकाम था हज़रत अब्बास की बारगाह में। जब हज़रत अब्बास की शहादत हुई थी तो हज़रत सुगरा का जब खत आया था और उसमें 4 निशानियाँ, अरे बहुत बड़ी बात है, मैं इसको छेड़ूंगा तो 1 घंटा चला जाएगा। बहरहाल तो उसमें एक रिवायत लिखी थी इमाम हुसैन की, जब कमर झुक गई थी तो इमाम हुसैन ने फरमाया था जैसी अब्बास की शहादत हुई थी मेरी कमर झुक गई थी। तो अब्बास की शहादत हुई, अलम लड़खड़ाया, मेरी कमर टूट गई, क्योंकि अब्बास मेरी कमर का नाम था, अब्बास मेरे बाजू का नाम था, मेरे लश्कर के सिपह सारार का नाम था, मेरे लश्कर के अलमदार का नाम था। तो वो देखो प्यास, वो देखो धूप में जो प्यासा खड़ा है अब्बास, फातह खैबर की गोद में पला है अब्बास। और कब तेरी सखावत समझेंगे जमाने वाले, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास। और अब किसी और भी मनसब की जरूरत ही नहीं, ये क्या कम है कि सकीना का चचा है अब्बास, ये क्या कम है कि सकीना का चचा है अब्बास। हुसैनी गम से मोहतरम गम जाग जाता है, हुसैनी गम से मोहतरम गम जाग जाता है। दिलों पे जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है, दिलों पर जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जो मैंने गुफ्तगू अर्ज की है, जो दौराने तकरीर दौराने गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता वाक़ई हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए और अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरे साथ एक शेर पढ़ लें, कुरान था कुरान है कुरान। सारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि कम से कम आपकी आवाज़ करबला शरीफ तक चली जाए। कुरान था कुरान है कुरान, ईमान था ईमान है ईमान, ईमान था ईमान है ईमान। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।